डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम सिंपली कहते हैं वीबीटी। ठीक है, तो पहले हम इसके पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी डिस्कस करते हैं। वैसे तो पोस्टुलेट्स आपको ज़्यादा समझ तब आते हैं जब आप इसकी एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्लियर स्टूडेंट्स आपके वीबीटी के पोस्टुलेट तब क्लियर होते हैं जब आपकी इसकी एप्लीकेशन करती हैं, और पेपर में भी ज़्यादातर इसकी एप्लीकेशन ही आती है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले जो पोस्टुलेट्स है वो ये है कि ए बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज़ फाउंड बाई ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ टू एटम्स। ठीक है, द टू ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल रिटेन देयर आइडेंटिटी। ठीक है, जब भी दो एटम के दरमियान बॉन्ड बनता है तो वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे तो बॉन्ड बनेगा, और जब बॉन्ड बन जाएगा तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल के जो ऑर्बिटल होंगे वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखेंगे। यानी कि एस और पी के दरमियान बॉन्ड बन रहे हैं तो एस और पी जो है वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखेंगे। पी पी के दरमियान बन रहे हैं तो पी पी जो है अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखेंगे। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको बता दिया पहले कि ये तब होगा जब आप इसकी एप्लीकेशन करेंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि पी पी किस तरह अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद हम आते हैं बी पोस्टुलेट्स के ऊपर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये अच्छा बी पोस्टुलेट्स है द टू ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। ठीक है, ये जब भी आप देखेंगे, कुछ आपने पीछे वाली में पढ़ा होगा या आगे आप पढ़ेंगे, हम ऐसे शो करते हैं, एक क्लॉकवाइज में दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब भी दो एक यानी कि एक हाफ फील्ड ऐसा है, दूसरा हाफ फील्ड आप मतलब इस तरह रखा हुआ है, जब मिल जाएंगे, जब इसको आप मिलाएंगे तो ये इस तरह की डायरेक्शन होगी। ठीक है, दो अपोजिट स्पिन में होंगे, एक क्लॉकवाइज में होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में होगा। ठीक है, तो दोनों की जो स्पिन होगी वो अपोजिट स्पिन होगी। ठीक है, यानी कि जिस तरह मैंने ये शो किया है इस तरह की होगी। ठीक हो गया, उसके बाद सी पोस्टुलेट्स है स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed by an atom is equal to the number of unpaired electron present in the valence shell of an atom। ठीक है, आपको पता है छोटी 9th क्लास में आप पढ़ के हैं स्टूडेंट्स कि किसी भी एटम जब बॉन्ड बनाता है तो उसके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड जो हैं वो किसी भी एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम उतने ही बॉन्ड बना रहा होता है। ठीक है, तो ये बात भी उसने पोस्टुलेट में लिख दी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डी पोस्टुलेट्स है इफ ओनली टू ऑर्बिटल ओवरलैप ए सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म। ठीक है, अगर दो एटम है, एक का भी एक ऑर्बिटल आ रहा है, दूसरे का भी एक ही ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, बात समझ आ गई है। अगर एक का भी एक ऑर्बिटल है, दूसरे का भी एक ऑर्बिटल है, ठीक है, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। हाँ, अगर उन दो एटमों के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड बन चुका है और उनके अलावा और ऑर्बिटल भी हाफ फील्ड हैं, यानी कि एडिशनल ऑर्बिटल हैं, और वो कोई और बॉन्ड बनाना चाहते हैं, यानी कि एडिशनल बॉन्ड यानी कि एडिशनल ऑर्बिटल हैं, वो ओवरलैपिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे, और उन मल्टीपल बॉन्ड को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इसी लेक्चर में, जिनको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक हो गया, उसके बाद ई पोस्टुलेट है कि इन ऑर्डर टू फॉर्म ए बॉन्ड द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एक्सेस। ये बड़ी काम की बात इस पोस्टुलेट में उसने की है कि ऑर्बिटल हमेशा वही बॉन्ड बनाएंगे जिनकी सिमेट्री जो है वो सेम होगी। ठीक है, यानी कि ये नहीं होगा कि एक की सिमेट्री डिफरेंट है, दूसरे की कुछ और है, तो वो बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, बात समझ आई है। अक्सर बुक में एक आध एग्जांपल दी हुई है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो वो जो है वो उनकी बॉन्ड नहीं बनता, बुक वालों ने भी उसको बनाया हुआ है,
तो वो ऑर्बिटल की सिमेट्री जो है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि एक्सिस के ऊपर बॉन्ड लगाने होते हैं, तो एक्सिस उनकी सेम आएगी तो बॉन्ड बनेगा, एक्सिस अगर सेम नहीं आएगी तो उनकी बॉन्ड नहीं बनेगा। ये मैंने ब्लैक मार्कर से एक लाइन लिखी हुई है कि एक लाइन जॉइनिंग द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड द बॉन्ड एक्सिस, जिसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, जो सबसे किसी भी दो एटम के न्यूक्लियस को जो सबसे पहले लाइन जोड़ती है उसको हम बॉन्ड एक्सिस कहते हैं, जिसको आप सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद है F postulates इन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी इज रिलीज। मैं ये ऐसे बता देता हूँ कि जब भी आपके पास यहाँ पे, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स वो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और जितने बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे उतना एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी और उतना ही बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और एक बात में मैं ऐड करता जाऊँ, उतना ही मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक हो गई बात? ये पोस्टुलेट्स हो गए। पोस्टुलेट्स आपको तब ज़्यादा समझ आएंगे जब हम एप्लीकेशन ज़्यादा करेंगे। ठीक है, उसके बाद चीज़ मैंने एक और चीज़ लिखी है, क्योंकि यहाँ पे है सिग्मा और पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन बड़ी सिंपल और आसान है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर हेड टू हेड ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर हेड टू हेड ओवरलैप्ड। ठीक है, इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई भी बॉन्ड जो दो एटम के दरमियान सबसे पहले बनता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले वाला बॉन्ड जो दो एटम के दरमियान बनता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। दूसरा एक बात और भी बता दूं स्टूडेंट्स कि जितने भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ऑल द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, ऑल द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि अल्केन में जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद है पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर साइड वाइज ओवरलैप्ड। ठीक है, ये हेड टू हेड यानी कि बिल्कुल कंप्लीटली ओवरलैप करते हैं ऑर्बिटल, यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैप करते हैं ऑर्बिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बात की समझ आ गई होगी कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल भी है और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। तो पहले हम बात करते हैं, पहले एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहली जो एग्जांपल है बेटा वो ये हमने देखा है कि जब दोनों ऑर्बिटल जो हैं वो आपके पास एस एस ओवरलैपिंग होगी। क्या होगी? एस एस ओवरलैपिंग होगी, और दोनों ऑर्बिटल जो हैं वो आपके पास एस एस जो है वो ओवरलैप कर रहे होंगे। ठीक है, आपके पास एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है बेटा वो स्फेरिकल शेप होती है। ये एस की शेप है, ये आपके पास दूसरा एस है। ठीक है, स्फेरिकल है। फर्ज करो ये आपके पास 1s है, ये भी आपके पास 1s है, तो ये ओवरलैप करेंगे और ये हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे। ठीक है, ये वो रीजन है जो इनका ओवरलैप हो रहा है, और ये वो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, यानी कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हमने शो किए हैं वो इस रीजन पे आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या है? मैक्सिमम है। तो ये वाला आपके पास ऑर्बिटल है और ये आपके पास बॉन्ड एक्सिस है। क्या है? बॉन्ड एक्सिस है। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी ओवरलैपिंग हो रही है? ये आपके पास एस एस ओवरलैपिंग है। ठीक है, क्या है? एस एस ओवरलैपिंग है। अब दूसरी एग्जांपल मैं देता हूँ जिसमें हम बात करेंगे किसकी? आपके पास एस और किसकी एग्जांपल होगी? एस पी ओवरलैपिंग की बात करते हैं। एस और पी ओवरलैपिंग की एग्जांपल है।
तो अब आपको पता है कि एस की जो शेप है वो आपके पास स्फेरिकल शेप है। फर्ज करो आप 2s की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एस है आपके पास, कोई भी एस होगा उसकी शेप स्फेरिकल होगी, ठीक है। और उसके बाद आपको मैं ये बात बता दूं कि P, सिर्फ जो Px है वो आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? Px जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। Py और Pz जो हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये आपके पास Px आ गया है, ठीक है, 2Px है जो भी है आपके पास, ठीक है। अब ये आपके पास S हो गया। अब ये आपके पास इस तरह ये S और P की ओवरलैपिंग है और ये यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये S और P की ओवरलैपिंग है। उसके बाद मैं आपको तीसरी एग्जांपल भी चलो साथ साथ दे देता हूँ। P और P ओवरलैपिंग है, P और P ओवरलैपिंग है, तो इसमें दोनों P जो हैं वो Px आएंगे। क्या आएंगे? Px आएंगे। तो Px आपके पास ये भी Px है और ये भी Px है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास PP ओवरलैपिंग है, ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड। अब हम बात करते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसमें आपके पास Py और Pz जो हैं वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन शो करते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये आपके पास फॉर्मेशन इसकी कैसे होगी? ये आपके पास ये Pz है, ये आपके पास Pz है। अब देखें इनको हम करीब करीब शो नहीं कर सकते, ये इस तरह होंगे, तो ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे इस तरह, ठीक है। यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जहाँ हम इसको ये हमेशा अबव एंड बिलो, यहाँ यानी कि यहाँ पे पहले सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा, ठीक है, ये हम शो नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये अबव और बिलो जो है वो पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो हमेशा पाई बॉन्ड जो बनता है वो अबव एंड बिलो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अगर हम इसकी Py की शो करें तो वो भी इसी तरह साइड वाइज होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा? आपके पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक हो गया। तो अब हम आते हैं किसकी तरफ? इसकी एप्लीकेशन की तरफ।